ये देखिए, ये फर्स्ट डे इतना कचरा निकालता है, ऐसा लगता है कि हमने तो कभी घर में सफाई करी ही नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आई लाइफ का रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर V3X मॉडल। हम लोग इस वीडियो में 4 चीजें डिस्कस करने वाले हैं। वैक्यूम क्लीनर के मेन फीचर्स, जब हम वैक्यूम क्लीनर परचेज करने जाते हैं तो कौन कौन से फीचर्स हमें टेक केयर करने हैं, और इसकी लिमिटेशंस, मेड की सैलरी के साथ इसका प्राइस कंपैरिजन, और फोर्थ है कि क्या एक वैक्यूम क्लीनर सही में मेड को रिप्लेस कर सकता है या नहीं। आपको इसका आंसर भी इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स चेक करते हैं। इसका सक्शन पावर, बैटरी रन टाइम, मॉपिंग कैपेबिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी पर डे कंजम्पशन, बिन साइज, वैक्यूम क्लीनर की क्लीनिंग फ्रीक्वेंसी, ऑपरेशनल साउंड या नॉइज, मैपिंग फीचर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, एंड प्राइस। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग सक्शन पावर का डिस्कस कर लेते हैं। किसी भी वैक्यूम क्लीनर का अगर सक्शन पावर 2000 से ज्यादा है तो वो मोर देन सफिशिएंट है। V3X का 3000 PA है। ये फ्लोर तो अच्छे से क्लीन करता ही है, कारपेट भी बहुत अच्छे से क्लीन करता है। फ्रेंड्स, ये स्वीपिंग एंड मॉपिंग दोनों साइमल्टेनियसली करता है, तो उससे हमारा टाइम सेव हो जाता है। इसका वैक्यूमिंग तो अच्छा है फ्रेंड्स, लेकिन मॉपिंग एफिशिएंसी उतना अच्छा नहीं है जितना मेड्स हाथ से पोछा लगाती हैं या हम खुद हाथ से पोछा लगाते हैं, उतना अच्छा एफिशिएंसी मॉपिंग का नहीं है। लेकिन अगर आप कोई ऐसे जन हैं जिनको घर में मेड्स का आना जाना पसंद नहीं है, जैसे मेरे को भी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उनके लिए ये बहुत अच्छी ऑप्शन है। और स्वीपिंग जो है इसका वो बहुत अच्छा है। जितने भी हेयर स्टैंड्स होते हैं जमीन पे वो सारे उठा लेता है। ये एक भी हेयर स्टैंड जमीन पे नहीं छोड़ता है। इसमें हीपा के फिल्टर्स लगे हुए हैं जो कि बिल्कुल डस्ट पार्टिकल्स पूरे आपके रिमूव कर देते हैं ये। और जो हम मैनुअली झाड़ू लगाते हैं उससे तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है इसकी स्वीपिंग का। नेक्स्ट है फ्रेंड्स बिन साइज। डेली का इतना डस्ट नहीं निकलता है फ्रेंड्स कि इसका बिन जो है वो 300 ml कैपेसिटी का है। इसका बिन जो है तो वो डेली ओवरफ्लो हो जाए या भर जाए, ऐसा नहीं है। बहुत मिनिमम सी डस्ट निकलती है। डेली की कितनी डस्ट आती है हमारे घर में, तो वो 1 या 2 दिन के बाद आपको इसको क्लीन करना होता है। सिंपल एक बटन है, उसको हम प्रेस करते हैं, पूरा बॉक्स बाहर आ जाता है और उसको हम डस्टबिन में पलट देते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, लेकिन फर्स्ट डे ये बहुत ज्यादा डस्ट निकालता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स बैटरी रन टाइम, कि आपने एक बार चार्ज कर दिया तो ये उसके बाद उसी चार्जिंग में पूरे घर की क्लीनिंग एंड मॉपिंग दोनों कर पाए। ये ना हो कि आपकी चार्जिंग जो है वो इन बिटवीन खत्म हो जाए। V3X में मैं एक बार चार्ज करती हूँ तो पूरे घर की क्लीनिंग जो है वो आराम से कर देता है। एक क्वेरी होती है फ्रेंड्स कि इसकी ऑपरेटिंग साउंड कितनी है, तो ऐसी कोई नॉइज नहीं है फ्रेंड्स, नॉर्मल साउंड है, प्लेजेंट सी साउंड है, तो वो तो कोई बिल्कुल भी इशू नहीं है। और फ्रेंड्स आपको डोरमैट्स और दरी उठाने पड़ते हैं, नहीं तो इसके ब्रशेस जो होते हैं वो टेंगल हो जाते हैं डोरमैट्स के साथ। लेकिन कारपेट्स वगैरह के साथ इसको कोई इशू नहीं है, वो बिछे रहते हैं। इसका प्राइस है फ्रेंड्स 18,000। इसका लिंक जो है फ्रेंड्स वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हैं। मैंने फ्रेंड्स ये बाय करने से पहले मेड्स की सैलरी के साथ कंपेयर किया था। जैसे वो लोग 1000 रुपीज मंथली चार्ज करते हैं, तो 3 इयर्स का भी अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो उनका सैलरी 36,000 हो गया, और ये आता है 18,000 का, तो उनकी हाफ सैलरी में ये आ जाता है। और पावर कंजम्पशन जो है फ्रेंड्स 3 दिन की चार्जिंग में 1 यूनिट कंज्यूम होता है इसका। 1 यूनिट 6 रुपीज का होता है। दैट मीन्स हमारा 2 रुपीज पर डे चार्जिंग का आया, जो कि बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं है। फ्रेंड्स, ये V3X मॉडल में एक मेजर लिमिटेशन है, इसमें मैपिंग फीचर अवेलेबल नहीं है। मैपिंग फीचर होने से फ्रेंड्स आप एक घर का एक मैप क्रिएट कर देते हो, एक वर्चुअल बाउंड्री क्रिएट कर देते हो कि किस एरिया में इसको जाना है, क्लीनिंग करनी है, और कौन से जोनल में इसको क्लीनिंग नहीं करनी है। मैपिंग फीचर ना होने से फ्रेंड्स प्रॉब्लम क्या आती है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे डोरमैट्स होते हैं घर में, तो इसके ब्रशेस जो हैं वो डोरमैट्स के साथ एंगल हो जाते हैं, क्योंकि हम वो एरिया डिफाइन ही नहीं कर पा रहे कि इस एरिया में इसको नहीं जाना है। तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। जब हम घर का एक मैप क्रिएट कर देते हैं तो इसको हमारी मिनिमम इंटरवेंशन चाहिए होती है, ये अपने आप क्लीनिंग करता रहता है। वरना V3X मॉडल में हमें थोड़ा टेक केयर करना पड़ता है कि कौन सी एरिया में इसको जाना है, कौन सी में नहीं जाना है, आपको डोरमैट उठाने पड़ेंगे। आई लाइफ के फ्रेंड्स A20 मॉडल में ये फीचर अवेलेबल है, और इकोवैक्स के डीबॉट N8 मॉडल में ये फीचर अवेलेबल है। लेकिन मैपिंग वाले मॉडल्स का आई लाइफ में भी और इकोवैक्स में भी 26,000 प्राइस है। प्राइस का भी डिफरेंस है, तो अब वो डिसाइड करना है आपने प्राइस और फीचर के बीच में।
आई होप कि मैंने वैक्यूम क्लीनर से रिलेटेड मोस्ट ऑफ द क्वेरीज आंसर कर दी हैं, बट स्टिल आपकी अगर कोई क्वेरी है तो आप प्लीज कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आंसर देने का ट्राई करूंगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक और अच्छी सी वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय।